फ्लटर ऐप डेवलपमेंट की जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज़ किस तरीके से करते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, मल्टीपल कंडीशंस हम कैसे लगा सकते हैं इफ एल्स के अंदर, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है। इस गूगल डॉक्यूमेंट फाइल में मैंने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट रोड मैप बनाया है, और उसके सामने मैंने वीडियोस का लिंक भी दिया है पार्ट वाइज। तो यदि आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एज, और इसमें वैल्यू स्टोर की हुई है 25। फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, इस वेरिएबल का नाम है मैसेज। इसमें अभी कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, वो इफ एल्स के स्टेटमेंट के बेस पे होगी। उसके बाद मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया है। इफ के अंदर मैंने कंडीशन दी हुई है कि यदि एज 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है तो ये इफ वाला कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एज 18 से कम है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ एल्स वाला ये कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर चेक होगा कि एज 60 से ज़्यादा है या फिर कम है। इसके अंदर फिर से इफ एल्स लगाया गया है। इफ के अंदर फिर से इफ एल्स का यूज़ करना ही नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। तो यहाँ पे फिर से चेक किया जा रहा है, अगर एज 60 के इक्वल है या 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने मैसेज वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी है कि यू आर अ सीनियर सिटीजन। एल्स यदि एज 60 से कम है, यानी कि 60 से ज़्यादा नहीं है, 60 के इक्वल नहीं है, तो 60 से कम ही होगी, तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और मैसेज वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि यू आर एन अडल्ट। अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होती है तो डायरेक्टली जो है एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसमें मैसेज वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई है यू आर बिलो 18, और उसके बाद हमने मैसेज वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो गया है यू आर एन अडल्ट, क्योंकि हमारी एज जो है 25 थी, जो कि 18 से ज़्यादा थी और 60 से कम। तो एल्स वाला यहाँ पे ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि एज को यहाँ पे हम कर देते हैं 12। अब हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू आर बिलो 18, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे जो है फॉल्स थी, तो इसीलिए एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो डार्ट के अंदर इस तरीके से कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है, और नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं विदाउट ये नेस्टेड इफ का यूज़ किए हुए। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने इफ़ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ किया हुआ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोड किस तरीके से रन करेगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है मैथ मार्क्स, जिसमें जो है 82 मार्क्स स्टोर किए हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया है साइंस मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स जो है स्टोर किए गए हैं। इसके बाद एक स्ट्रिंग वेरिएबल है मैसेज नाम से, जिसमें हमने अभी वैल्यू असाइन नहीं की है। अब इफ़ एल्स में मैंने इन दोनों वेरिएबल्स पर मल्टीपल कंडीशंस लगाई हुई हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि अगर मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स 80 से ज़्यादा हों और साथ ही साथ साइंस के मार्क्स भी 80 से ज़्यादा हो, तो मैसेज में हमने स्टोर कर दिया है यू विल गेट अ मैकबुक। ये जो है एंड का साइन होता है, और मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए, यानी जब आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी हो, पहली कंडीशन भी और दूसरी कंडीशन भी, तो आप जो है एंड साइन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये दोनों कंडीशंस को साथ में लेकर चलता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो प्रोग्राम जो है एल्स इफ पर चला जाएगा और आगे की स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। यहाँ पे आप एंड का यूज़ करके जितनी चाहें कंडीशंस लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 कंडीशन लगाई हुई है, आप अपने प्रोग्राम के अनुसार ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं। एल्स इफ में अगेन मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस लगाई हुई हैं। इस साइन को जो है और ऑपरेटर बोला जाता है, ये डबल लगाना होता है आपको।
जैसे कि हमने एंड का डबल साइन लगाया था, इसी प्रकार से और का भी हमें डबल साइन लगाना है मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। लेकिन एंड में हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है और इसमें हमें कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी जिससे कि ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब यदि मैथ में 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं या साइंस में 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं, एक में भी 80 से ज़्यादा अगर नंबर आए हैं तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इफ एल्स में मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइंस के मार्क्स में 70 कर देता हूँ और प्रोग्राम को रन करता हूँ। कंसोल पे प्रिंट हो गया है यू विल गेट अ विंडोज़ लैपटॉप। तो यहाँ पे जो एल्स इफ वाली स्टेटमेंट थी जिसमें था कि यू विल गेट अ विंडोज़ लैपटॉप, इसमें हमने कंडीशन लगाई थी किसी भी एक सब्जेक्ट के नंबर जो है 80 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इफ़ की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाने के लिए साइंस में मार्क्स कर देते हैं 90। यहाँ पे जो हमने दो कंडीशन लगाई थी वो दोनों ही सेटिस्फाई हो गई हैं। मैथ के नंबर भी 80 से ज़्यादा हैं और साइंस के भी 80 से ज़्यादा हैं, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंसोल पे इधर प्रिंट हो गया है कि यू विल गेट अ मैकबुक, यानी कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई थी और ये वाला कोड इधर एग्जीक्यूट हो गया। इस बार हमने मैथ्स में 50 नंबर कर दिए हैं और साइंस में 60 कर दिए हैं। तो अब जो है प्रोग्राम को रन करते हैं। कंसोल पे प्रिंट हो गया यू नीड ट्यूशंस, आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको जो है ट्यूशंस लगानी होगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डार्ट लैंग्वेज में इफ एल्स को शॉर्ट हैंड में किस तरीके से लिख सकते हैं। इफ एल्स में शॉर्ट हैंड का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें जो भी काम करवाना है वो यहाँ पे कोड लिखना है। उसके बाद हमें कोलन लगाना है। कोलन के बाद अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमें जो करवाना है वो यहाँ पे कोड लिख देना है और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है या 18 के इक्वल है तो उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा यू आर एन अडल्ट। उसके बाद कोलन का यूज़ किया और कोलन के बाद मैंने जो है सेकंड कोड लिखा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यू आर बिलो 18 और लास्ट में सेमीकोलन लगाया है। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं आप इफ एल्स में। अब मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया है यू आर एन अडल्ट। तो इस तरीके से आप इफ एल्स में शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस किस तरीके से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।